हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी आई एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बोला था कि आपके लिए जल्द हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से, तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। सबसे पहली क्लास हम लेके आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ यहाँ पे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। इसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा इस चैप्टर के जो होंगे सौरमंडल में पृथ्वी फर्स्ट चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के, उसके लिए आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसके बाद में मैं जो तीसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपका रहेगा कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो इसके लिए कृपया करके हर एक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको शुरू से लेकर एंड तक आपका ऑल टोटल सिलेबस टॉपिक वाइज मैं कवर करवाऊंगा। कोई भी ऐसा टॉपिक आपका नहीं बचेगा यूपीएससी के लिए। आपके क्विज में हर रोज़ लेके आऊँगा हर चैप्टर से। तो कृपया करके आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें और अपने नोन में अगर कोई आपके यूपीएससी की तैयारी कर रहा है हिंदी मीडियम से तो उसके साथ कृपया करके शेयर ज़रूर करें हमारे लिंक को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसको खगोलीय पिंड कहते हैं। किसको? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड, ये जो चारों हैं जो रात के समय हमें कोई भी चमकीली चीज़ अगर हमें दिखाई देती है तो उसको खगोलीय पिंड कहते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट होगा कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। हमारा सूर्य जो है वो भी एक तारा ही है। नेक्स्ट हमारा होगा रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देते हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। आपने आसमान में देखा होगा जो तरह तरह के कई तारे होते हैं जो आपने जो है किसी शेप में होते हैं तो उनको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा होगा अर्सा मेजर या बिग बियर, एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो होगा कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो भी आपने देखा होगा जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना है जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमना। जो प्लेनेट है वो ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना हुआ शब्द है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट होगा पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह ही है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह ही है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। आपको बताया था मैंने कि सूरज जो है वो हमारा वो भी एक तारा ही है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकीली प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। जो सूर्य से दूरी है उसके हिसाब से हमारी पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है तथा आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। जो 8 टोटल ग्रह है उनमें हमारी जो पृथ्वी है उसका 5वां स्थान है। इसके बाद में सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा कितने नंबर पे आता है। तो सबसे पहले हमारा रहेगा दूरी के हिसाब से बुध, सेकंड हमारा शुक्र, थर्ड हमारा पृथ्वी, फोर्थ मंगल, देन बृहस्पति, देन शनि, देन यूरेनस, इसको अरुण के नाम से भी जाना जाता है, देन नेपच्यून को वरुण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका क्रम रहेगा कि कौन सा दूरी के हिसाब से सूर्य से दूरी पे है, कौन से क्रम में है। नेक्स्ट हमारा रहेगा वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। वे ग्रह जो सूर्य के पास हैं और चट्टानों से बने हैं उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। सिर्फ बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ही आंतरिक ग्रह हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा बृहस्पति ग्रह सूर्य से बहुत दूर है। जो अब हम बृहस्पति ग्रह की बात करें यहाँ पे बृहस्पति ग्रह उनको कहा जाता है जो सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। यहाँ पे हम काउंट करेंगे ये उनके नाम होंगे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये हमारे सभी बृहस्पति ग्रह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा जितने समय में कोई ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है उसे ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती होता है। इसलिए सूर्य से अधिक दूरी वाले ग्रहों का परिक्रमण काल अधिक और कम दूरी ग्रहों का परिक्रमण काल कम होता है।
बुध ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन का होता है, क्योंकि बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। नेक्स्ट हमारा होगा तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट होके बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। नेक्स्ट हमारा रहेगा सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति। जो सूर्य से दूरी है उनके अनुसार कौन सा ग्रह कहाँ पे है, तो सबसे पहले हमारा होगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो तथा अन्य खगोलीय पिंड बोन्य ग्रह कहे जा सकते हैं, जो अभी तक एक ग्रह माने जाते थे। आपने देखा होगा उस टाइम में कि हमारा जो प्लूटो है उसको भी ग्रह का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसके बाद में 2006 में इसको हटा दिया गया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसके लिए मना कर दिया था कि यह एक ग्रह है, क्योंकि आकार में बहुत छोटे हैं। उसकी वजह से इसको ग्रह के उससे हटा दिया गया था लिस्ट से। नेक्स्ट हमारा होगा अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। हमारी पृथ्वी जब हम ऊपर से देखते हैं तो अंतरिक्ष से देखने पर नीले दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर 2/3 सतह पर पानी है, इसलिए हमारी पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा होगा सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अलग खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हमारे सौरमंडल का निर्माण कौन कौन करता है? सूर्य, 8 हमारे ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अलग अलग खगोलीय पिंड मिलकर हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। हमारा जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल के बिल्कुल बीच में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। जो हमारे सूरज का खिंचाव बल है वो हमारे सौरमंडल को बांध के रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। हमारा सूर्य है वो सौरमंडल के लिए सिर्फ एक ऐसा है जो सभी को उष्मा और प्रकाश देता है। हम सूर्य के अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो हमारा सूर्य है उसकी हमारे पृथ्वी से कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। हमारे जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो जब हमारी पृथ्वी तक पहुँचता है तो उसको 8 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं, ये एक पथ पे अपना सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनको क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार। और इन टोटल को क्या कहते हैं? कक्षा। इनको कक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा होगा सूर्य को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह मानते हैं। हमारा जो शुक्र है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। जो हमारा शुक्र ग्रह है वो हमारी पृथ्वी के ही आकार का है। नेक्स्ट होगा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। यहाँ पे ये भी है कि हमारा जो शुक्र है वो पृथ्वी के सबसे पास में है। पृथ्वी से शुक्र की जो दूरी है वो सिर्फ 41.4 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी, पृथ्वी से जो हमारा मंगल ग्रह है उसकी दूरी है 78.3 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा होगा हमारे सौरमंडल में ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है। हमारा जो सौरमंडल है उसमें हमारा बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा है, तथा बुध जो है वो हमारा सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट हमारा होगा शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। जो शुक्र और यूरेनस हैं उनकी परिक्रमण दिशा जो है वो हमारी बाकी 6 जो ग्रह हैं उनसे अलग होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य जो ग्रह हैं हमारे वो सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा हमारे सौरमंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। हमारा जो सौरमंडल है तो उसमें बुध एवं शुक्र ही एक ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई भी चंद्रमा नहीं है। जैसे हमारा पृथ्वी का है तो हमारी पृथ्वी का सिर्फ एक चंद्रमा है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ग्रह के कितने कितने चंद्रमा हैं। तो हमारे पृथ्वी के में चंद्रमा की संख्या सिर्फ 1 रहेगी। शनि के पास टोटल चंद्रमा 62 है। बृहस्पति पे चंद्रमा की संख्या जो वो 67 है, जो सबसे ज़्यादा है। मंगल में चंद्रमा की संख्या सिर्फ 2 है। यूरेनस के चंद्रमा की संख्या 27 है। वरुण के चंद्रमा की संख्या 14 होगी। बुध और शुक्र का मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, इनके पास कोई भी अपना चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट हमारा होगा उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर।
अपने नाम को सार्थक करते हुए वो पूरा अपने घरों की परिक्रमा करते हुए सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ग्रह उपग्रह है। हमारी पृथ्वी है, हमने डिस्कस किया पिछली स्लाइड में कि हमारी पृथ्वी के पास सिर्फ एक चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जब हम धरती से देखते हैं तो आराम से हम चंद्रमा को देख पाते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी से तो 1/4 ही है वो, लेकिन फिर भी हम उसको देख पाते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी के बहुत पास में है। नेक्स्ट हमारा होगा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पर। जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वो कम से कम 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। जो पृथ्वी की जब ये चक्कर लगाता है तो वो भी 27 दिन में ही पूरा करता है, और जब ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है तब भी 27 दिन में ही एक चक्कर लगा पाता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसी का यही कारण है क्योंकि हमारी पृथ्वी का भी वो 27 दिन में एक चक्कर लगाता है और अपने खुद की अक्ष पे भी 27 दिन का लगाता है। इसीलिए हम जब धरती से देखते हैं तो चंद्रमा का हमें सिर्फ एक भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट ये हमारे यहाँ पे जो रहेगा नेक्स्ट चैप्टर जो मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपका क्या होगा, इसी चैप्टर के जो हम हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में थर्ड वीडियो जो मैं डालूंगा तो उसमें हम क्या करेंगे, यूपीएससी से रिलेटेड इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सिर्फ चैप्टर एनालिसिस करना है या आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं, और साथ में यूपीएससी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं इस चैप्टर से आपको वो भी करने हैं। Thanks for watching. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for latest update. Like, comment and share. See you next time. Bye bye.